Yes, live now. दीपक सर लाइव का जल्दी से बोल दीजिए, स्टार्टेड हो गया। चलिए सर, ठीक है। आई थिंक सबको आवाज आ रही होगी, सबको आवाज आ रही होगी, कंफर्म करना प्लीज। सबको आवाज आ रही होगी, कंफर्म करना। मेरी आवाजें जा रही है क्या सबको? 2 मिनट के लिए वेट करेंगे बस। सबको मेरी आवाजें आ रही दोस्त? प्लीज सब लोग यहाँ ज्वाइन कर लो। एक्चुअली ज़्यादा देर जाएगी नहीं, वैसे भी ज़्यादा ज़्यादा 30 मिनट का लूँगा, ठीक है। 30 मिनट के करीब बैच रन करेगी और उसी में मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करके निकलूँगा, ठीक है। तो आई होप कि सब लोग आगे होंगे और मैं ज़्यादा देर वेट नहीं कर सकता एंड मुझे सीधा सीधा स्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक। बच्चे चैट कर रहे हैं, प्लीज वहां से आ जाएं, बातें समझे, वहां से आ जाओ, ज़्यादा देर वहां पे मत रुको। लाइव स्टार्टेड है। लाइव स्टार्टेड है। सबको आवाज जा रही है सर? सॉरी, सबको आवाज जा रही क्या? 2 मिनट का और वेट करूंगा। सबको आवाज जा रही है? एक बार कंफर्म करना, वॉइस ओके है? वॉइस क्लियर है मेरी? वॉइस क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली मैं 5 मिनट लेट जानबूझ के आया था ना। एक्चुअली मैं स्टार्ट चीज़ें रिकॉर्ड में, और आप लोग डिसिप्लिन रहोगे, ठीक है। मैं एक्चुअली लाइव आके कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है, आप देखते जाओ। देखो, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग की बातें ऐसे आ रही है कि बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना पड़ रहा है कि सारे बच्चों को जो हमारी प्रॉमिस लाइन है वहाँ पे हमें करना है, ठीक है, फिलअप करना है ना। कुछ बच्चे में ऐसे देखे जा रही है कि वो आते हैं और चले जाते हैं, तो मैंने कुछ पॉइंट जो हैं देख रहे होंगे, मैंने सारे नोट्स रख लिए और सारी चीज़ रेडी है। बेटा आपके क्या बोलते हैं कि टाइम टेबल रेडी है, टीचर्स रेडी हैं आपके, ठीक है, टीचर्स रेडी हैं, बस बैच भी सेपरेट हो गई है। थोड़ा सा आपको टेक्निकल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। टेक्निकल ट्रेनिंग इन द सेंस कि हमारी सिक्योरिटी पहले ऐसी नहीं थी कि आप मोबाइल से आए, ज्वाइन मीटिंग करके चले गए। आप कुछ ऐसा नहीं, देयर इज अ हाई लेवल सिक्योरिटी राइट नाउ वी आर हैविंग, ठीक है, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं कि क्लासेस में ऑन द टाइम ज्वाइन करेंगे 10 मिनट पहले। अगर आप रेडी नहीं रहेंगे तो 5-7 स्टेप आपको पार करके, आई कुड से कि 3 स्टेप तो मैं सिक्योरिटी वेरिफिकेशन लगाऊंगा वहाँ पे। 3 स्टेप आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप आ पाएंगे ना। चलिए मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। पहले मैं कुछ आपको बेसिक्स इन्फो दूंगा, और ये बेटा बस क्लासेस 30 मिनट से ज़्यादा नहीं जाएगी, ये क्लासेस रिकॉर्ड होकर यूट्यूब पे चली जाएगी, ठीक है। ये सबके लिए होगी, तो ना मैं किसी का डाउट लूंगा, ना मैं किसी का कुछ सुनने वाला हूँ। बस आप लोग डायरेक्टली सुनते जाओ कि रॉयल गन लाइव कैसा आता है, मजा आता है, ठीक है। ना कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ ना कुछ, बस सुनते जाओ कि क्या प्रोसीजर हम लोग फॉलो करने वाले हैं ना। बेटा पहला पॉइंट ये है मेरा कि ऐप, और कोई भी हैंड राइज सब कुछ भी नहीं करेगा, प्लीज परेशान मत करना, सुनते जाओ बस। पहला पॉइंट है मेरा कि एप्लीकेशन में हम आपको जो प्रोफाइल प्रोफाइल जो होती है, जहाँ पे आप अपना लिखते हैं कि अपना नाम लिखते हैं, पेरेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी सारी चीज़ें रहती है, ठीक है। आप सारे चीज़ें जाके एप्लीकेशन में जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका गांव, पिन कोड, पिताजी का नाम, पिताजी का नंबर, या फिर माताजी का नाम, माताजी का नंबर, ठीक है। सारे के सारे चीज़ अपडेट करोगे सबके साथ ना। दूसरी बात, रॉयल ज्ञान हमेशा हर एक 15 दिन में गार्जियन के साथ मीटिंग बैठाएगा। वो मीटिंग 45 मिनट्स का होगा, ठीक है, जिसमें कि हम आपकी फीडबैक लेंगे कि आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं, और क्लास में अगर रेगुलर हैं
तो ठीक है, नहीं है तो क्यों? क्यों? मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब उनसे लूंगा, ठीक है। क्यों? कि हमारी जो 15 तारीख से पहले वाली बैच है, या फिर चाहे आप फ्री वाले सेक्शन में हो, या फिर आपको 15 तारीख से फ्री वाले में, या फिर आप 15 तारीख के बाद जो चार्ज सीट लागू होने वाली है, जो कि 15 तारीख से बाद वाले जो बच्चे आएंगे, ठीक है, उनको तो फ्री किसी भी हालत में 5 PM के बाद, सॉरी 15 जून 2020 5 बजे शाम के बाद कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी फ्री वाले को किसी भी हालत में। नाउ जिनकी एडमिशन एक्चुअली हो गई, एक्चुअली हमारे पास करीबन, और प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्त, क्लास को खराब मत होने देना, हैंड रेज करके आप क्या पूछना चाहते हो, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि एज अ डिसिप्लिन स्टूडेंट रहो, इधर लीव कर दो क्लास को, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक्चुअली काफ़ी टॉपर बच्चे हैं, मैं उसकी ज़िंदगी के साथ नहीं खेल सकता हूँ, ठीक है। एक्चुअली मैंने दो चीज़ें देखी कि जो एक्चुअली पढ़ने लिखने वाले नहीं तो उसको ज़्यादा हरकतों में ज़्यादा दिमाग लगता है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि मैं आपको कंट्रोल ना करूँ, एंड यू कैन लीव द क्लासेस एंड लीव द रॉयल गेम, वी डोंट हैव एनी इशू विद दैट। नाउ सेकंड पॉइंट, कि आपके पेरेंट के साथ मीटिंग अरेंज होगी, ठीक है। और सारे बच्चे पहले तो आप वहाँ पे अपडेट करोगे, अपडेट के बाद मीटिंग होगी हर एक 15 दिन के बाद। इसमें क्या होगी, आपकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन चेकिंग होगी, क्योंकि हमारी टेस्ट जब कंडक्ट होगी तो आपके पेरेंट के पास भी जब आप लॉग इन करते हैं तो वहाँ पे आपको दिखता होगा कि आपके पेरेंट भी लॉग इन कर सकते हैं, आपके पेरेंट को भी वहाँ पे लॉग इन करना होता है, ठीक है। बट पेरेंट आपके लॉग इन करे ना करे कोई दिक्कत नहीं, बट आपको वहाँ पे अपडेट करना है। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट, आपकी टाइम टेबल और आईडी सारे चीज़ रेडी है। जो आईडी है एक्चुअली सारे बैच के लिए अलग अलग है, सारे बैच के लिए अलग अलग है। नाउ अब दूसरी बात कि मीटिंग आईडी क्या होती है, 9 नंबर की आईडी होती है जो कि आपको सिस्को बैक्स के थ्रू ज्वाइन करना है। नाउ जब हमारी टेक्नोलॉजी एक्चुअली हमारे पास काफ़ी अच्छी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग लाइव आते हैं तो किस पावरफुल मोड के साथ आते हैं, तो हम लोग आपको पूरी फीचर देंगे, टेंशन मत लीजिए। क्योंकि अभी क्या है कि सिस्टम में कुछ कचरा भरा हुआ है, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा धीरे चल रहे हैं, धीरे क्या चल रहे हैं, हम लोग तूफानी खेल रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा लोड है कि हमसे मतलब नहीं हो पा रहा है, 30 मार का नहीं है, हमसे भी फॉल्ट जा रही है, बार बार फॉल्ट हो रही है, हम लोग की गलतियाँ मिस्टेक्स पर मिस्टेक्स हो रही है कंटिन्यूसली, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करते हैं कि अपग्रेड कर पाए पॉइंट को, बट हम लोग ऑलमोस्ट कर लिए हैं। थोड़ा बहुत जो एरर रहता है तो एज लॉन्ग एज वी विल मूव इन द क्लास वी विल ट्राई एंड करेक्ट ऑल द थिंग्स। नाउ सेकेंड फोर्थ पॉइंट बेटा मेरा ये है कि जिनके भी एडमिशन हो गए, मेरा कंडीशन ऐसा है कि एक सप्ताह पहले मैं आके इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, और ये चीज़ें हमारी पूरी लाइव रहेगी एंड पूरा ऑल ओवर इंडिया, क्योंकि हमारे पास करीबन 8 स्टेट के बच्चे, जिसमें कि दिल्ली, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, और इस तरीके से करके करीबन हमारे पास करीबन 7 स्टेट, और बिहार एक आपका हो गया, ठीक है। 7 से 10 स्टेट करीबन हमारे पास पड़े हैं। तो बेटा सारे स्टेट वाले समझ रहे हो ना, सबको लैंग्वेज एरर होती है, कहीं के लैंग्वेज अलग होते हैं, तो बेटा इसलिए इंग्लिश वाले को मैंने अलग कर दिया, हिंदी वाले को अलग कर दिया। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो जो अदर स्टेट वाले हो, लेटर सपोज कि आप छत्तीसगढ़ पे हो, ठीक है, आपकी जो भी लैंग्वेज होती बेटा, मैं आपके स्टेट के हिसाब से आपके राज्यों के हिसाब से भी हम आपकी क्लासेस रन करवाएंगे। लेकिन आपको अभी तत्काल बिहार के ज़्यादा है तो आपको बिहार के साथ रहना पड़ेगा, बट जब बिहार से थोड़ा सा आपकी चीज़ें आगे निकलने लगेगी कि आपके भी बच्चे आपके एरिया से ज़्यादा आएंगे, ठीक है, एक्चुअली आना शुरू हो गए, तो फिर मैं आपके लैंग्वेज में क्लासेस अरेंज करवा दूंगा आपके ही एरिया का फैकल्टी लेके, ठीक है। अभी हमने 12-15 फैकल्टी इंक्रीज किया है, तो आपको अदर स्टेट के हो, इफ़ गाइज अगर आपको हमारी हिंदी समझ में नहीं आई, इंग्लिश समझ में नहीं आई, ठीक है, तो आई एम लिटरली सॉरी, बट आपको थोड़े दिन बियर आउट करना पड़ेगा, वहाँ पे 15 दिन वेटिंग करना पड़ेगा, फिर आपको आपके राज्यों के हिसाब से हम बातें करेंगे ना। हमारी पाँचवीं पॉइंट बेटा ये है, हमारी पाँचवीं पॉइंट ये है कि ग्रुप एक्टिविटी को लेके व्हाट्सएप ग्रुप में एक्चुअली क्या है कि हम व्हाट्सएप ग्रुप बहुत जल्दी उसको डिमोलिस्ट करने वाले हैं, ठीक है, उसको ख़त्म करके हम रॉयल गन पे बातें करने वाले हैं, रॉयल गन पे सारी चैट शिफ्ट करने वाले हैं ना। बेटा मेरा मेन पॉइंट ये है कि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से लीव करते हो ना, मैं किसी को कॉल करने वाला हूँ ना कुछ, ठीक है। अगर आप गए तो आप गए, क्यों? क्योंकि देखो मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी स्टूडेंट लाइफ में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा टीचर्स हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है, मैं भी एक नया प्लेयर ही हूँ, ठीक है। बट ये है कि हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, क्वालिटी है, सारी चीज़ है ऑलमोस्ट, ठीक है। कुछ दिक्कत भी है क्योंकि इम्परफेक्शंस रूल होते हैं कि कुछ ना कुछ दिक्कत सबके साथ होती है, बट हम ट्राई हार्ड करते हैं। मतलब दिन में आई कुछ से सब लोग जो स्टूडेंट हो देखते हो कि 3 घंटे भी शायद नींद नहीं आती मेरे को, क्योंकि आप लोग चैट बॉक्स मेरा खोल के देख सकते हो, मैं कब लाइव 24/7 आपको रिप्लाई करता हूँ,
तो हमारी कस्टमर केयर सर्विस टीम भी आपको हेल्प करने के लिए आ रही है। एक्चुअली हमारे जो 10 फैकल्टी हैं, 12 फैकल्टी, आई कुड से इवन 15 फैकल्टी हमारे रेडी हो चुके हैं सारे बैच के लिए। ना कस्टमर केयर टीम भी हम स्थापित कर रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ से हेल्प करी जाएगी। मैं डायरेक्ट बात नहीं कर पाऊंगा आप लोगों से, क्योंकि अब मैं खुद कंट्रोल करता हूँ, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि दीपक सर आपका कितने ज़्यादा हेक्टिक में चले गए, मुस्कान मैम कितने ज़्यादा हेक्टिक में चले गए, ठीक है। तो दिन रात लगे रहते हैं, तो ब्रेन प्रेशर हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, इसलिए हमें प्रेशर थोड़ा थोड़ा सब टीम पे देना पड़ रहा है ना। बेटा आपकी सेटिस्फैक्शन, देखो बेटा मैं एक चीज़ बता दूं कि अभी देख रहा हूँ कि जो आपके शिक्षा मंत्री हैं जो कि रमेश पोखरियाल सर हैं, तो उनने क्या बताया कि एक्चुअली अगस्त के बाद आपकी चीज़ें खुलेगी। मतलब आप मान के चलो कि 70-80 दिन, 2.5 महीना आपके अभी स्कूल बंद रहेंगे। बेटा जब स्कूल बंद रहेंगे तो समझ सकते हैं कोई ट्यूशन वाला अगर चालू करता है ऑफलाइन तो वो गलत करता है। क्यों? क्योंकि गैदरिंग होती है ट्यूशन में, बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होती है। ये आपके लिए दिक्कत है। अगर आपको गलती से खुदा से कुछ हो नहीं, अगर कुछ होता है तो बेटा घर को दिक्कत होगी, आपके घर को उस चीज़ से नुकसान भुगतना पड़ सकता है। तो प्लीज़ आप अपने आप को मेंटेन रखें, अपने पिताजी का साथ दें कि किसी को तकलीफ में ना डालें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि ऑफलाइन आपके लिए बेटर है और अभी सही है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है, गवर्नमेंट तो एक्चुअली अप्लाई नहीं कर रहा है चीज़ों को, बट कोई चला रहा है तो आपको अच्छा लगता है जाए, ठीक है। बट जो हमारे साथ रहेंगे रॉयल ज्ञान के लिए, प्लीज़ आप एक ही जगह पढ़ें, आइदर मेरे से पढ़ें या फिर जहाँ से पढ़ें। मैं आपकी सेटिस्फैक्शन का, मैं आपकी क्वालिटी का, मैं गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखूँगा। आपकी क्वालिटी कहीं भी मिस्टेक्स में नहीं जाएगी। बेटा मेरे पास एक्चुअली काफ़ी कम टाइम बचे हैं ना, वी आर ऑलरेडी रनिंग ना 6 मंथ, 6ठे मंथ का एक्चुअली 10 दिन चला भी गया, तो मान के चलो कि ये आधा महीना निकल चुका है। बेटा मेरे पास बहुत कम टाइम बचे हैं। क्या पता, मुझे भी नहीं पता कि आपकी सेशन बढ़ाई जाएगी या घटाई जाएगी। क्या पता कि एग्जाम ले लें सीधे सीधे फरवरी तक सब कुछ सही हो और आपका डायरेक्ट एग्जाम कंडक्ट करवा लें। तो देखो आइदर या तो आप पढ़ाई से डेविएट हो जाओगे। अब मैं सच बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ऐसी स्थिति है कि सबके साथ स्थिति खराब है। ऐसा नहीं कि आपका सही है मेरा गलत है, सब मेरा भी बिगड़ा हुआ है, सबका बिगड़ा हुआ ना। बट डिजिटल एजुकेशन में ऐसा है कि आपको सब चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। तो कभी भी एग्जाम ले सकता है दोस्त, तो मैं उसको कैसे हैंडल करूँगा? इसलिए मुझे अब काफ़ी तेज निकालना पड़ेगा, बहुत भयंकर स्पीड निकालना पड़ेगा। और एक्चुअली हम भी उतने मतलब काफ़ी एक्चुअली पैसे वाले नहीं हैं कि आपकी क्लासेस को रिकॉर्ड कर पाएँ, क्योंकि जो मोबाइल से क्लासेस आएगी एक्चुअली वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी। तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं दे सकता। अगर आपकी क्लासेस छूट गई मतलब छूट गई, ठीक है। क्योंकि हमें भी सारे पैसों का इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत सारे फैकल्टीज़ हैं, बहुत सारे खर्च जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 15 तारीख से 4 रख दिए कि हमारी चीज़ें इंप्रूव होगी, क्वालिटी इंप्रूव होगी, ठीक है। जो भी बच्चे आएंगे, उधर वाले बच्चे भी आएंगे, तो उससे जो भी हमारी चीज़ें आएगी तो हम आप लोग को उधर से फैकल्टी ज़्यादा करेंगे, उनको हम सर्विस देंगे, तो जो भी चीज़ें उनको देंगे वो चीज़ें आपको भी देंगे, ठीक है। वो हमारे लिए ऐसा नहीं कि वो पैसे पे करेंगे तो हम उनको लिए स्पेशल ट्रीटमेंट देंगे, कुछ भी ऐसा नहीं देने वाले हैं, ठीक है। जो उनको देंगे वो आपको भी देंगे, ठीक है। जो 15 तारीख से पहले आ गए तो आपके जितने भी घर में भाई बहन हो आप ज्वाइन करवा लें, ठीक है। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि जिसने भी क्लासेस को अगर सही रेट से जो हमारी क्लासेस अटेंड नहीं कराए, अटेंड इन द सेंस कि जैसे हमारी 6 क्लासेस रन कर रही थी, अगर आपके 3 क्लासेस नहीं है तो बेटा उस टाइम आपको, मैं अभी मेरी स्क्रूटनी टीम अभी लगेगी कि आपकी चीज़ें मैं काट पीट करूँगा कि कौन आ रहा था कौन नहीं आ रहा था, मैं सारी चीज़ें चेकिंग करूँगा, ठीक है। तो आपके पास अभी भी 7 दिन है, आप क्रॉस कर लेना। अदरवाइज मैं 14 तारीख को 5 बजे या फिर 15 तारीख के 12 बजे जाते जाते मैं लिस्ट से आपका नाम हटा दूंगा, ठीक है। हमारी कॉलिंग टीम काफ़ी स्पीड वर्क कर रही है कि कोई बच्चा छूट ना जाए, इसलिए 2-2 कस्टमर केयर टीम 3-3 लगी जा रही है। और हम काफ़ी हाई वर्किंग पे कि सब बच्चे के पास कॉल जाके इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि नाउ वी आर लाइव, वी आर डिलीवरिंग अवर लेक्चर्स, जस्ट काइंडली ज्वाइन, ठीक है। अगर आप लोगों की गलती अभी तक है कोई दिक्कत नहीं, सुधार लो अभी भी। क्यों? अगर 6 क्लासेस में अगर 3 दिन अगर आप प्रेजेंट नहीं होते तो हम आपको बाहर कर देंगे, ठीक है। आप पैसे दे के आइए, उसके बाद आपको नहीं पढ़ना तो क्या दिक्कत है? हमारा दिमाग तो सही रहेगा ना कम से कम, ठीक है। पैसे दे रहा जाओ तुम, घूमो जहाँ घूमने घूमो, कोई दिक्कत नहीं। हम केयर जरूर करते हैं, क्योंकि जब हम फ्री वालों के लिए इतनी केयरिंग करते हैं तो उनके लिए क्यों नहीं करेंगे? सबके लिए करेंगे, बराबर ही करें। लेकिन आपके हिसाब से करेंगे, ना कि आपके हरकतों के हिसाब से। आप जैसे डील करोगे वैसे हम डील करेंगे। एक लाइन है, रिस्पेक्ट इज फॉर दोज हु डिजर्व इट, नॉट फॉर दोज हु डिमांड इट। अगर आप अगर आप हमारी रिस्पेक्ट को लगता है कि आपको मिलना चाहिए तो आपको जरूर देंगे। अगर आप वो, मैं लगता हूँ कि कन्हैया सर को या फिर रॉयल ज्ञान टीम को आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, सबको बताना चाहिए, तो आप करोगे, खुद ही करोगे, आपके मन में आएगा, ठीक है। तो इसलिए चीज़ें दोनों साइड से क्लियर है। अगर मैं बेटर हूँ तो आप मेरे को सपोर्ट करोगे, आप बेटर है तो मैं सपोर्ट करूँगा, ठीक है। जो डिजर्व करेगा उसको मिलेगा, नहीं करेगा आउट, ठीक है। या तो फिर आप मेरे को छोड़ोगे या फिर मैं आपको छोड़ूंगा।
ना नेक्स्ट पॉइंट बेटा आपका सिलेबस का लेके मैं बातें करूँ। सिलेबस एक्चुअली बेटा आपका ऐसा है कि काफ़ी एक्चुअली अभी जीरो स्टेट पे ही है फिर से, इवन ब्रेक इवन पॉइंट जिसको बोलते हैं कि अभी धीरे धीरे ग्राफ उठ रही, धीरे धीरे ग्राफ उठ रही। उस सिचुएशन में क्या करना, मेरे को थोड़ा सा फास्ट ले जाना पड़ेगा। एक्चुअली आपकी क्लासेस डाउट में नहीं ली जाएगी, हमारे पास एक डाउट टीम जो होती है करीबन 6-7 लोगों की डाउट टीम हमने अलग क्रिएट करने की ट्राई करी कि एक 10-12 लोग आपको डिलीवरी करेंगे क्लास, एंड 6 लोग आपको क्लासेस में आपको क्या बोलते हैं डाउट सॉल्विंग पे जाएंगे। आई कुड कि दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। नाउ बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिलेबस, देखो सिलेबस की स्वाभाविक है भाई, 12 महीने की चीज़ें हैं, 12 महीने की चीज़ें 6 महीने में कैसे खत्म होगा पता ही है, 5 महीने मेरे पास बचे हैं, स्वाभाविक है, समझ सकते हो क्या रनिंग स्पीड लेनी पड़ेगी मेरे को। तो इसलिए क्लासेस रिपीट नहीं करूँगा, जो 15 तारीख के बाहर वाले बच्चे आएंगे पेड वाले उसके लिए मैं बैकअप क्लासेस लगाऊंगा, लेकिन आपको एंट्री नहीं दूंगा वहाँ पे, ठीक है। आपका अगर छूट गया तो आप संतोष कर लेना वहाँ के बाद। ना बेटा मेरा नेक्स्ट है कि फ्यूचर प्रिडिक्शंस। देखो मैं भी नहीं जानता हूँ कि आपके 2 महीने के बाद क्लासेस खुल जाए, क्योंकि आप भी जानते हो कि आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है बेटा उतनी मेरे पास भी है, क्योंकि मैं भी टीवी चैनल से गवर्नमेंट की तरफ से जो भी न्यूज़ आती है मैं वही सुनता हूँ। तो आप देख रहे हो कि एक्चुअली कल मैंने अपडेट करा था व्हाट्सएप पे कि 2 महीना एक्चुअली बढ़ गया है। अब 2 महीना मतलब कि 8 महीना 9 महीना हो गए आपके, जनवरी फरवरी में एग्जाम हो जाते हैं, 2-3 महीना बचेंगे दोस्तों 2-3 महीना में क्या कर लोगे, 11th-12th वाले तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी, गेम ही खत्म हो जाएगी। और एक लाइन होती है, स्टूडेंट डज नॉट फेल बिकॉज ऑफ लेक ऑफ इंटेलिजेंसी, ही और सी फेल बिकॉज ऑफ लेक ऑफ डिजायर डायरेक्शन डेडिकेशन और डिसिप्लिन। मैं मानता हूँ कि अगर आप तेज भी हो गए तो ये ऐसा सिचुएशन है कि आप बहुत पीछे चले जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके जो दिमाग है ना, कि क्या होता है जैसे कि आप जिम करते हो, कोई काम करते हो तो आपकी बॉडी हमेशा वर्क करते रहती है, लेकिन आपका दिमाग जो यहाँ बहुत दिन से बैठा हुआ आइडल कर, ठीक है, तो आपका दिमाग बहुत स्लो हो चुका होगा, आपको पता नहीं लग रहा होगा। मैंने स्टेट लेवल जो टेस्ट लिया था, उसमें देखे होंगे कि जो बच्चे एक्चुअली 400 स्कोर करके आए थे 20-25 नंबर पे आउट हो गए थे 150 में। आप खुद सोच सकते हो कि आपकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें पूछता है, इवन को प्राइम नंबर क्या होती है, दिस एंड दैट, तो आपको पता नहीं क्या नहीं आते रहता है, ठीक है। सिंपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 जो 11th वाले को 12th वाले को नहीं आते रहता है। तो आपकी स्थिति वैसे भी थोड़ा सा वीक जोन पे है, अगर आप दूसरे स्टेट के साथ कंपेरिजन करवाएं, मुंबई दिल्ली और नोएडा के साथ करवाएं तो। ना बेटा नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि आप प्रोफाइल को जाके वहाँ पे आज फिल करोगे। उसके बाद है कि ऑफर डेडलाइन जो हमारी जा रही है उस पर आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूँ कि ये लॉकडाउन नहीं है, ये अनलॉकडाउन 1 है, लॉक से अनलॉक हो रहा है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने लास्ट एक्सटेंशन दिया है 15 दिन का, जो आ गए वो आ गए, लेकिन कंडीशन के साथ जिनकी एडमिशन हो भी गई, आप कल हो के मेरे पे ये क्लेम करोगे कि सर मैं तो फॉर्म भर लिया था, मेरे को तो मिलना चाहिए था, कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं सुनूंगा, एक लाइन भी नहीं सुनूंगा। क्यों? आपकी क्लासेस की अटेंडेंस मैं स्क्रीनशॉट लेकर रख लेता हूँ मोबाइल में कि आप क्लास आ रहे थे या नहीं आ रहे थे। जैसे कि एक दिन मैंने बताया कि लेट सपोज की जो मेरी क्लास की सबसे बेस्ट आईकुट से प्रमोटर थी प्रगति शर्मा, काफ़ी शानदार बच्चा है वो, ठीक है, बेगूसराय की, ठीक है, एकदम शानदार आईकुट से। इवन प्रत्युष रंजन, कुछ कुछ बच्चे जैसे कि मेरे को याद आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है, सानिया परवीन है या फिर मीठी है, मतलब क्या है कि बच्चे जो भी मेरे से इंटरेक्शंस कर रहे हैं, लेट सपोज की मानसी है जिसके कि बिहार बोर्ड में 435 नंबर है, नेहा है, उसके बाद प्रतिभा है, तो मुझे इतने सारे नंबर कैसे याद आ रहे हैं, क्योंकि मैं बच्चों का नाम ना एक्चुअली याद कर दिया। तो आप गलत फहमी में ना रहें, बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली, ऐसा नहीं, करीबन 150 बच्चे हैं कि कंटिन्यूसली आते हैं। सॉरी मैं उतने का नाम नहीं ले सकता, मैं बट एक व्यू बता रहा हूँ कि मैं आपको याद करके रखा हुआ हूँ, ठीक है, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है ना। अब मैं आपको अब कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ, बस आप स्क्रीनशॉट ले लें। और बेटा ध्यान रखना कि आपके पेरेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे ज़रूरी है कि आपके पिताजी आपके बारे में जानते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कतें आती हैं कि उसको मोबाइल का इशू आता है, उसके टाइम पर पेरेंट उसके मोबाइल लेके चले जाते हैं और उसके कारण बच्चों को भुगतना पड़ेगा। तो बेटा मैं उसकी भी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि मैं आपके पिताजी से मैं खुद बात करूँगा कि अंकल ये देखो, आंटी ये देखो, ऐसी ऐसी बातें हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, काफ़ी हाई फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, अदर स्टेट के बच्चे से पढ़ रहे हैं, फैकल्टी से पढ़ रहे हैं, कि आप खुद सोच सकते हो जो गाँव में पढ़ाते हो, ठीक है, जो भी आप 200-300 जो भी चार्ट देके आते हो उससे कितनी अच्छी क्वालिटी आप खुद देख सकते हो, ठीक है, आपको सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा। तो आप अपने बच्चों को भेजें और आपकी क्या होगी, बच्चे की केयरिंग भी होगी कि कोई तरीके की दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। हम लोग सिक्योरिटी का भी पूरा नज़र रख रहे हैं, ठीक है। तो आपको जब भी क्लासेस होगी तो आप डायरेक्ट मीटिंग आईडी से ज्वाइन नहीं कर पाएंगे,
आपको मैं इतना मतलब एक होता है ना पूरा टाइट करना गेम को टेक्निकली, ठीक है, मतलब फुल लेंथ टाइट कर दी जाएगी कि कोई बच्चा ना आ पाएगा ना जा पाएगा। जो रेगुलर है उसको हम जान जाएंगे, उसके लिए कस्टमर केयर टीम हमेशा हेल्प करेगी, फ़ोन लगाओ तुरंत के तुरंत जवाब देगा आपको, जो भी दिक्कतें होगी ना। बेटा आपको मैं कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ एंड आप रेगुलर रहना। और मैं भी थोड़ा सा एक्चुअली मैं हार्ड ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन क्या होती है इतनी ज़्यादा चीज़ें कि उस कंट्रोल से बाहर हो जा रही है, ठीक है, बहुत बाहर हो जा रही है। तो मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा देना चाहता हूँ, बस आप देख लें। 1 मिनट वेट करना बस। 1 मिनट वेट करना, थोड़ा सा स्लो जा रहा है, 1 मिनट वेट करना। 1 मिनट वेट करना, एक पीडीएफ शेयरिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं कितनी देर में आ रहा है। बस 1 मिनट 1 सेकंड का टाइम देना, 1 सेकंड का टाइम देना बस, ठीक है। 1 मिनट का बस टाइम देना बस। आपकी क्लासेस बस 8 मिनट रन करेगी, मैं कुछ दिखाना चाहूँ संजोग से वो दिख जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ। अगर एक्चुअली ना दिख पाए तो मैं बोल देता हूँ क्या लिखा हुआ, यूट्यूब पर अभी वीडियो डलेगी, जाके वहाँ से देख लेना, ठीक है। हो सकती है स्क्रीन अगर शेयरिंग में दिक्कत हो, ठीक है। मैं ट्राई कर रहा हूँ, आई थिंक ये हो गई संजोग से, थैंक्स गॉड। बस आपकी 8 मिनट की बस आपकी 8 मिनट की अभी क्लासेस होगी। ये आपका टाइम टेबल है, स्क्रीनशॉट लेके जाओ बस। देखो मैं समझा दे रहा हूँ सब लोग को कैसे टेबल रीड करनी है। जैसे कि ये डेट है आपका, मंडे से सैटरडे आपकी क्लास, सब दिख रहा है, सब दिख रहा है मेरे भाई, सब दिख रहा है, टेंशन मत लो। सब चीज़ दिख रहा है। ये 9th की है, तो आपका यहाँ पे यूट्यूब पे चली जाएगी, टेंशन मत लेना। बस 8 मिनट की क्लासेस है, इसलिए मेरे को जल्दी जाना पड़ा है। देखो क्लास 1 है आपकी मैथ, ये स्टार्टिंग टाइम है जो कि 3 बजे से लेके और 3:45 तक की है, मंडे का बता रहा हूँ। ये सीबीएसई बोर्ड के लिए है। और दूसरी क्लासेस हिंदी का जैसे 3:45 से स्टार्ट होगा, ठीक है, 4:30 बजे तक, मतलब हर एक क्लासेस सबकी 45 मिनट की लगेगी। ये आपका 9th का है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये 9th स्टेट बोर्ड का है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ये आपका स्टेट बोर्ड का है, जो राज्य स्तरीय बच्चे हैं उसके हैं। ये आपके 10th में सीबीएसई का है, 10th में सीबीएसई का है, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बस मैं दिखा दे रहा हूँ। ये आपके स्टेट बोर्ड का है, ये राज्य स्तरीय बच्चों के लिए है, 10वीं क्लास का। ये आपके 11th के लिए है, सीबीएसई बोर्ड के लिए, ठीक है। टेबल रीड करना आता होगा कि स्टार्टिंग टाइम मतलब क्या, मैथ बायोलॉजी स्टार्ट होगी मंडे को 5:15 पे, खत्म होगी 6 बजे। फिर दूसरी क्लासेस स्टार्ट होगी तुरंत के तुरंत एंड 6:45 तक चलेगी। 11th वाले का ये है स्टेट बोर्ड के लिए, राज्य स्तरीय बच्चों के लिए ये। 12th वालों के लिए ये, 12th वालों के लिए देख लो बस। स्टेट बोर्ड के लिए 12th के लिए ये, और स्टूडेंट आईडी देख लो। ये स्टूडेंट आईडी है एक्चुअली, ये एक्चुअली सीबीएसई के लिए है, ठीक है। और बिहार बोर्ड के लिए भी, मतलब सबके लिए ये सेम आईडी चलेगी, 3 आईडी बाद में बटेगी, ठीक है।
678 के लिए है। ये आपकी मीटिंग आईडी। ये आपका इंग्लिश मीडियम का है, सीबीएसई के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए। ये आपका 9th 10th 11th 12th के लिए एक्सेस कोड है, मीटिंग कोड। ये आपके हिंदी मीडियम के लिए 9th 10th 11th 12th का मीटिंग कोड। और ये आपके चार्ज हैं जो कि 15 तारीख के बाद इफेक्टिव होंगे। आपको नोट कंडीशन सब यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं बता दे रहा हूँ एक लाइन समझ के। जैसे क्लास 12th के बच्चे हैं, अगर वो मंथली चार्ज देते हैं, कोई पर सब्जेक्ट लेते हैं तो वो 400 रुपये पर सब्जेक्ट होते हैं। तो मंथली अगर पे करते हैं पूरा का तो 1200, साल में एक बार पे करेंगे तो 10,000, अगर 2 बार में करते हैं तो 12,400 देना पड़ेगा, उसको आधा आधा करके देना पड़ेगा। ठीक है, कंडीशन आपको पता है कि क्या लिखा हुआ नीचे, कि जो 15 तारीख से पहले आ चुके हैं उसे क्लास जरूर लेना चाहिए, अदरवाइज आपको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, और सॉरी 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 सॉरी, एक्चुअली स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप। सॉरी गाइस, आई थिंक सबको आवाज़ आ रही होगी, बस आपकी क्लास है 2 मिनट के लिए जाएगी। सबको आवाज़ आ रही है? स्क्रीनशॉट नहीं आएगी, सॉरी, सिक्योरिटी आए, मैं भूल गया था, स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे। सब कुछ ब्लॉक कर दिया मैंने, स्क्रीनशॉट मेरे एप्लीकेशन से बाहर नहीं जाती है। अरे सर, ये पता करो किसी ने मेरी आईडी से लॉगिन करके रखी क्लास प्लस में, उसको सर लॉग आउट करो, क्लास सेंड कर दिया उसने आके। मुस्कान मैम, या फिर आप सर अपना आईडी चेक करें सर।